हम कक्षा 12 का मैथ सेकंड का समाकलन का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। समाकलन यानी इंटीग्रल्स। अभी तक कक्षा 11 में आप लोगों ने इस प्रकार से देखा कि अगर हम ये कहते थे कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि कॉस एक्स का प्रति अवकलज, यानी इसका अवकलज कॉस एक्स तो इसका प्रति अवकलज आप साइन एक्स। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वे सभी फलन, जैसे ये फलन, जिनसे हमें एक फलन इस प्रकार से प्राप्त होता है कि उनके अवकलज के रूप में, यानी ये उनके अवकलज के रूप में यदि ये प्राप्त हो रहा है तो इसका समाकलन ये है और इसका अवकलज ये। यानी आप ये कह सकते हैं कि वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ हो, यानी वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ हो, इस फलन के प्रति अवकलज कहलाते हैं। यानी दोबारा से आप देख लें इसको, वे सभी फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ हो, यानी इसके अवकलज के रूप में हमें cos x प्राप्त हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन sin x का जो अवकलज ये प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रति अवकलज ये है, यानी cos x का प्रति अवकलज sin x है। अब वह सूत्र जिससे ये सभी प्रति अवकलज वह सूत्र जिससे ये सभी प्रति अवकलज प्राप्त होते हैं अनिश्चित समाकलन कहलाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि अवकलन का व्युत्क्रम परक्रम या संक्रिया समाकलन कहलाता है। यानी सीधा सा आप ये समझ सकते हैं कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का समाकलन
साइन एक्स, या हम ये कहें एस की पावर 4 का समाकलन आप निकालते थे कक्षा 11 में 4s³, तो आप ये कह सकते हैं कि 4s³ का जो समाकलन होगा, ये है आपका समाकलन, इंटीग्रल का निशान। 4s³ का जो समाकलन होगा वो आपका s की पावर 4 होगा, यानी इसका अवकलन ये, इसका समाकलन ये। अगर यहां पर मैं कोई भी कांस्टेंट सी जोड़ूं तब आप देखें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इंटीग्रल ये, इसका जब आप अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आपका ये आएगा और इसका अवकलन 0 होगा। अर्थात आप किसी के भी अवकलन को लिखते हैं तो cos x लिखते हैं, यदि उसका इंटीग्रल लिखते हैं तो उसमें कांस्टेंट सी जोड़ सकते हैं। कुछ सूत्र में आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए लिखवा भी दे रहा हूं, इसको आप याद कर लेंगे। जो अवकलन के सूत्रों को याद किए होंगे उनके लिए समाकलन के सूत्र याद करना बहुत आसान है। अवकलज, डेरिवेटिव, और इधर मैं समाकलन के फार्मूले लिखता हूं। ये फार्मूले आप नोट रखेंगे जिससे एक्सरसाइज करते समय कोई समस्या नहीं आने पाए। जैसे सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि डी डी एक्स एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 का इंटीग्रल क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा, तो इसका डिफरेंशियल होगा s की पावर n। इसका डिफरेंशियल आप निकालना चाहेंगे तो s की पावर n होगा, और इसका जब समाकलन निकालेंगे तो s की पावर n का समाकलन h की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस एक कांस्टेंट आप जोड़ सकते हैं c। इसका समाकलन ये और इसका अवकलन ये एक नंबर फार्मूला। दूसरा डी डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रल होगा s के सापेक्ष, इसी का व्युत्क्रम साइन एक्स प्लस सी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। तीसरा नंबर डी डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पर कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर आप माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, या ये कर सकते हैं डी डी एक्स, अगर ये माइनस यहीं पे रखा जाए कॉस माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, तब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस के कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ प्लस सी कर सकते हैं। यानी ये आपके फार्मूले इस टाइप से
दोनों को लिखा जा सकता है। यानी कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, या माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से 4 नंबर पर tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x प्लस सी। ये सभी फार्मूले आप अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लेंगे और याद करेंगे। ये 4 फार्मूले इधर हुए। इसके बाद और कुछ फार्मूले हैं, उसको भी नोट कर लें। यहाँ पर डी डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का अगर डिफरेंशियल देखा जाए तो ये आपका माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो ये लिखा जा सकता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इंटीग्रल में भी आप इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, या अगर माइनस की जगह प्लस लेना चाहते हैं तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा ये आप लिख देंगे माइनस कॉसेक एक्स और कॉस्टेंट सी जोड़। कॉसेक के बाद सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स tan एक्स, और इंटीग्रल अगर देखा जाए तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स। इसी प्रकार से कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कॉट एक्स, यहाँ पर भी प्लस सी सब में जोड़ते रहेंगे, या इसको भी आप कर सकते हैं डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से या करके आप इसको भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये आपके साइन का कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट एक्स का डिफरेंशियल और इंटीग्रल टोटल लिखा गया। कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र 8 नंबर पर e की पावर x का डिफरेंशियल
ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, और इंटीग्रल में ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से डी डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स लॉग ए बेसिक, और यहाँ पर ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसिक और प्लस लॉग ए बेसिक और प्लस कॉटेन सी। यानी इसका अवकलन ये है और यहाँ पर इसका समाकलन ये। अगर हम ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसिक का इंटीग्रल, इसका समाकलन ये है, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो ये आपका ए की पावर एक्स ही आएगा। इसका समाकलन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी और ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी का जब अवकलन करेंगे तो ये ए की पावर एक्स प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक फार्मूला आप और नोट कर लें, अब वो है लॉग एक्स का लॉग एक्स बेसी का डिफरेंशियल 1/x, और इसका अगर समाकलन निकालना है तो 1/x का समाकलन log x बेसी और प्लस कॉन्स्टेंट आप ऐड कर देंगे। इतने फार्मूले लिखवा दिए गए हैं। इसके बाद कुछ और प्रतिलोम से संबंधित फार्मूले रहेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।